मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य मात्र मानसिक निरोगता की ही स्थिति नहीं है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न अनुभवों के प्रति उद्देश्यपूर्ण एवं लचीले तरीके से व्यवहार करने की योग्यता है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर करता है। शारीरिक घटक के अलावा मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक भी प्रभावित कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा पर्सन है, जो हम एक पर्सन है या एक जो व्यक्ति है, उसके चारों तरफ जो घटना घटित हो रही है, उसमें उसको सामंजस्य बिठाना है। उसको उसको अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसको मतलब उससे हानि होगी, तो आप उसमें एडॉप्ट करते हैं, खुद को उसको सँभालते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ना कि आप उसको तनाव ले जाते हैं। आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उनके उनके काम में भी हेल्प करते हैं, अपने शरीर पे भी ध्यान देते हैं। ये सब अगर आप कर रहे हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ये सब चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल हो रही हैं, आप भगवान में भी श्रद्धा रखते हैं, पूजा अर्चना, तो आप एक स्वास्थ्य की तरफ, स्वस्थ मानसिक व्यक्ति की तरफ आप अग्रसर हैं। लेकिन अगर आप बीच में क्या होता है कि उन चीज़ों से आप निकलना नहीं चाहते हैं, आप निकलते हैं तो आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत तनाव है, डर है, भय है, किसी का गुस्सा आता है या कोई आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कोई शरीर में कोई चोट वगैरह लग गई, हाथ-पैर कट गया या फिर कोई सामाजिक संस्कृति या आपके समाज से कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है या फिर कोई आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये चीज़ें कारण अगर हैं आपके, तो हो सकता है कि आपको ये प्रभावित करें कि आपका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको ये चीज़ें सब प्रभावित कर सकती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समायोजन क्षमता में कुशल, पूर्ण परिपक्व, आत्म मूल्यांकन वाला, नियमित जीवन संतुलित व्यवहार, अपने कार्य से संतोष अनुभव करने वाला होना चाहिए। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति समग्र व्यक्तित्व का धनी होता है। मैं पहले भी आपको बता रहा था, अभी फिर से मैं ये लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है कि समायोजन क्षमता में कुशल होना चाहिए। मतलब वो अपने आप को उस चीज़ में ढाल ले, जो परेशानी या जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है लाइफ में, उसमें अपने आप को पूरा ढाल ले। उससे कैसे निकलना है, अपने आप को उस जगह पे कैसे रखना है, कैसे आत्म-मूल्यांकन करना है कि मुझे कहाँ कमी रही। उसके बाद नियमित जीवन, संतुलित व्यवहार, आप अच्छे से व्यवहार करते हैं अपने अपने आप से, पड़ोसियों से, अपने बड़े-बूढ़ों से, तो कह सकते हैं कि आप जो है मानसिक व्यक्तित्व के धनी हैं। अब कुछ परिभाषाएँ, ठीक है, परिभाषा मतलब मानसिक स्वास्थ्य किसको, ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप होगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। अब परिभाषा है कुछ। तो पहली परिभाषा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों एवं समाज से संतुलन स्थापित करता है। दूसरी परिभाषा है भाटिया एवं क्रेग, मतलब ये आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है। भाटिया एवं क्रेग के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है। समझौता, अनुकूलन, अडॉप्टेशन, विकास एवं निरंतरता शामिल है। तो भाटिया और क्रेग ने क्या कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का है समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन मतलब आप सब कुछ समझौता करते हैं, आप अपने अंदर सब में सामंजस्य बिठाते हैं, किस किस में आप समझौता भी करते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको अनुकूलन, उसके हिसाब से आप उसमें ढल जाते हैं, अडॉप्टेशन हो जाता है, या जो भी विकास या निरंतरता, ये सब शामिल है आपके एक, अगर आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर है तब। ऐसे ही एक परिभाषा हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी दी है, 1987 में दी थी। उसके अनुसार क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य किसी लिखा हुआ है, की नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मानसिक स्वास्थ्य की किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने, उनमें भाग लेने अथवा भौतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों में रचनात्मक सहयोग प्रदान करने की क्षमता है। तो डब्ल्यूएचओ का कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि आप, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरों के दुख में अपना दुख समझता है, दूसरों को सुख में अपना सुख समझता है, आपस में मेल-मिलाप से रहता है, उनके सामाजिक कार्यों में, उनके भौतिक कार्यों में अगर अपना अपना योगदान देता है, उनसे बातचीत करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ये उसकी सहयोग प्रदान करने की क्षमता को ही हम जो है मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये डब्ल्यूएचओ ने बोला है। अब टॉपिक आता है, ये तो आपका हो गया मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा और मानसिक स्वास्थ्य है क्या, ये इंट्रोडक्शन। अब आता है कि मन का शरीर से संबंध यानी मनोशारीरिक संबंध, बॉडी माइंड साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि बॉडी, हमारा जो मन है वो हमारे शरीर से कैसे संबंध रखता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि मनोशारीरिक
संबंध मनुष्य के शरीर एवं उनके मन के बीच पाए जाने वाला संबंध है। मनोशारीरिक संबंधों को सिद्धांतों के आधार पर दो वर्गों में रखा जा सकता है। मोनिस्टिक सिद्धांतकार मन एवं शरीर को अलग नहीं मानते, जबकि डुअलिस्टिक सिद्धांतकार मन को भौतिक पदार्थ से अलग मानते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने दो थ्योरी दी है। मनो आप हम सब मानते हैं कि मन और शरीर एक मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के संबंध से काम करते हैं। तो जो क्योंकि साइकोलॉजी में कोई भी प्रूफ नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे मत मतलब बहुत सारे लोगों की जैसे राय के हिसाब से ये लोग उसको सिद्ध कर देते हैं। तो ऐसी दो सिद्धांत के आधार पर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मनोशारीरिक संबंध को व्यक्त किया है। एक है आपके मोनिस्टिक, एक है ड्यूलिस्टिक। सो मोनिस्टिक क्या मानते हैं कि मोनिस्टिक सिद्धांतकार मन एवं शरीर को अलग नहीं मानते। वो समझते हैं कि मन और शरीर एक ही पहलू के मतलब एक ही चीज है। लेकिन जो डुअलिस्टिक होते हैं वो मानते हैं कि मन अलग है और शरीर अलग है, लेकिन मन में जो प्रक्रियाएं होती, जो रासायनिक क्रियाएं होती, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी वजह से हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मन एवं शरीर को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं तथा मन का तन से अटूट संबंध मानते हैं। ऐसी समस्त अव्यवस्थाएं जिनमें शरीर से मानसिक तथा मन से शारीरिक स्थितियों में परिवर्तन आता है, मनोशारीरिक संवेदों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे सब तो अगर आप थ्योरी की बात करें तो मोनिस्टिक डुअलिस्टिक दो थ्योरी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर एक वो निकाले कि कौन, अगर आप सभी साइंटिस्ट को, जितने साइकोलॉजिस्ट है सबको बैठा के बात करें, तो ज्यादातर का मत ये है कि मन, शरीर और मन का एक दूसरे से अटूट संबंध है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि उन्होंने कैसे इसको माना है? उन्होंने माना है जब हमारा शरीर, हमारा मानसिक, जब अब समस्त अवस्थाएं जिसमें शरीर से मानसिक तथा मन से शारीरिक स्थितियों में जब हमारा दिमाग सोच रहा है कि हमें ये शरीर मेरा मतलब जैसे मुझे बहुत ज्यादा किसी को लेकर टेंशन है या किसी को लेकर मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तो मैं सैड हो जाऊंगा, तो मेरा शरीर जो है बिल्कुल ढीला ढाला नजर आएगा। ठीक है, ये एक स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या है? अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मेरा शरीर, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ लेकिन मेरा शरीर बोल रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, आप उठिए, आप ये चीज करिए आप, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। तो ये मेरा क्या, शरीर मेरा रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन मेरा माइंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ऐसी जितने भी प्रक्रियाएं, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब साइकोमेट्रिक यानी कि मनोशारीरिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से वो भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो मनोशारीरिक या मानवदेहिक मनोशारीरिक या मनोदेहिक संबंधों को अंतक्रिया वाले इंटरएक्शनिज्म के सिद्धांत के आधार पर और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। शरीर की अवस्थाएं मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, जबकि संवेग एवं अनुभूतियां शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। सो इंटरेक्शन सिद्धांत एक सिद्धांत है, अंतक्रिया सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो शरीर है और जो मन है वो एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जंगल में अकेले जा रहे, एकदम आपके सामने शेर आ गया, तो क्या होगा? पहले शेर आएगा तो आपकी बॉडी पहले एक्शन नहीं देगी, लेकिन पहले आपका दिमाग एक्शन देगा कि ये शेर है। ठीक है, जब आपका दिमाग, माइंड जो आपका जब एक्शन देगा तो आपको माइंड जो है केमिकल्स जो है केमिकल जो है वो रिलीज करेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जब ज्यादा रिलीज होगा तो आपके जो आपका हृदय है वो तेज तेज धड़केगा। जब ये धड़केगा तब आपका जो है शरीर, अब तब आपका शरीर जब ये धड़केगा तो आपका माइंड में फिर सिग्नल जाएगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। तो आपके शरीर का क्या रिस्पॉन्स देगा? आपका शरीर कहेगा यहाँ से भागो। आप सीधा पीछे मुड़ के देंगे और भागते चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब आपने कोई डर की चीज देखी, जब आप ऐसी स्थिति में फंसे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पहले माइंड ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, तब आपके शरीर ने रिस्पॉन्स किया। माइंड ने देखा कि शेर है, माइंड ने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी, केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, तब आपका हृदय तेजी से धड़का, यानी आपके शरीर ने क्रिया कर ली और आप फिर लास्ट में क्या हुआ कि आप वहां से भाग गए। तो ये जो सिद्धांत है ये आपका कहते हैं इंटरएक्शनिज्म, यानी मनोशारीरिक या मानसिक संवेदों की अंत्यक्रिया। क्योंकि संवेदना जो आपका हृदय था, जो आपके दिमाग ने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बाद में आया। उससे पहले ही आपका हृदय जो है धड़कन, जो आपकी जो हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि आपके जो ब्रेन ने सर्टन टाइप के केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि आपका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और आपने वहां से भाग जाने उचित समझा। ठीक है, ये एक सिद्धांत था। अच्छा, अब ये आता है कि बात हो गई कि मन शरीर एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, वो बात सही है। अब क्या आता है, कौन कौन सी ऐसी इलनेस है?
कौन कौन सी ऐसी मनोशारीरिक अवस्था या रोग हैं और कैसे रोग हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, वो है। तो ऐसी शारीरिक अवस्था या रोग जिनका मुख्य कारण मानसिक भावनाएं अथवा संवेग होते हैं, मनोशारीरिक अवस्था या रोग साइकोमेटिक इलनेस कहलाते हैं। तो जैसे कि शेर आया तो वो तो एक स्वाभाविक क्रिया थी कि आपको वहां पे डर था और आप भाग गए, लेकिन कभी कभी क्या है, कोई चीज नहीं होती फिर भी आपके दिमाग में डर बैठ जाता है, या कोई चीज होती नहीं है फिर भी आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो ये क्या होता है, ये आपके फिर साइकोमेटिक इलनेस में आते हैं, यानी ये आपके ये फिर मनोशारीरिक रोग में आ जाते हैं ये चीजें। तो ये रोग को कैसे दूर किया, ये रोग क्या है, तो इनके बारे में ही है कि ऐसे शारीरिक अवस्था अवस्थता अस्वस्थता या रोग जिनका मुख्य कारण मानसिक भावनाएं अथवा संवेग होते हैं, मानव शारीरिक अस्वस्थता या रोग या साइकोमेटिक इलनेस कहलाते हैं। तो ऐसे शारीरिक अवस्था जिनका मुख्य कारण सिर्फ मानसिक भावनाएं ही है, कि होता कुछ नहीं, सिर्फ हम सोच के बैठे हैं, या बस कि हाँ ऐसा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे जो भी कंडीशन है जिनके कारण जो है मानसिक भावनाएं होती हैं, तो उन उन रोगों को हम क्या कहते हैं, उन रोगों को हम साइकोमेट्रिक इलनेस या फिर मनोशारीरिक अस्वस्थता कहते हैं। ठीक है। मनोशारीरिक रोग में शारीरिक लक्षण मानसिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि रोगी सिर्फ शारीरिक लक्षणों के बारे में बताता है, इन रोगों में शारीरिक लक्षणों या अस्वस्थता को मेडिकली स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तथा इनका संबंध दीर्घकालिक तनाव अथवा भावनात्मक कुंठा या द्वंद्व से होता है। क्या होता है कि मनोशारीरिक जो रोग होते हैं उनमें शारीरिक लक्षण तो दिखते हैं, ठीक है, उनके उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो किससे होते हैं, कि वो आपके मानसिक मन से, मतलब जो आप माइंड में सोच के बैठे हैं, जो संवेदन सोच के बैठे हैं, उनके कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम उसको मेडिकली अगर हम उसको प्रमाणित कराएं कि मेडिकली हाँ उसका चेकअप वगैरह कराएं, तो ऐसा कुछ निकलता नहीं है। रोगी के रोग में रोगी के क्या जिस्म में या उसके डायग्नोसिस में ऐसे कोई लक्षण मिलते नहीं है जो रोगी बता रहा होता है, लेकिन रोगी के शरीर में वो लक्षण होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो दिमाग में उस चीज को बिठा चुका है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। ठीक है। तो उनका उनका जो कारण होता है, उनका मेन कारण यही होता है कि या तो वो बहुत लंबे समय से तनाव में रह रहे हैं, या कोई किसी पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, या बहुत ज्यादा उन पर द्वंद है, मतलब क्या आप उससे उससे आप क्या कहते हैं, उसको बदला लेना चाहते हैं, ठीक, किसी चीज को लेकर। तो इसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में ये रोग है, ये रोग है, लेकिन मेडिकली ऐसा कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है। तो उन ऐसे रोगों को भी हम मानसिक रोग कहते हैं। तो संक्षेप में, मतलब अगर छोटी भाषा में कहा जाए तो संक्षेप में मनोशारीरिक रोग लक्षणों अथवा विकारों का एक ऐसा समूह है जिसमें भावनात्मक तनाव के कारण शरीर का कोई अंग या तंत्र प्रभावित होकर शारीरिक समस्या उत्पन्न करता है। रोगी के दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, चक्कर, जी मिचलाना आदि शिकायतों को झूठा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये शारीरिक रोगों के प्रारंभिक अथवा वास्तविक लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। मैंने अभी बताया था कि उनके जो लक्षण स्टार्ट होते हैं वो उनको फील हो रहे हैं, लेकिन हमें फील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकली अगर हम उसको डायग्नोसिस करें तो हमें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो लक्षण वो बता रहा है वो उसके दिमाग में बैठ गए। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर पेशेंट अगर ऐसा बोल रहा है कि हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द है, लेकिन आपने टेस्ट किया आपको दर्द नहीं मिला, पेशेंट को लग रहा है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, तो आपने टेस्ट किया आपको नहीं मिला, तो आप उसको झूठा नहीं मानेंगे, तो फिर आप उसको कहेंगे कि आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाइए जो इसको ठीक कर सके, क्योंकि हो सकता है कि इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके मनोशारीरिक रोग की वजह से हैं। ठीक है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहाना बना रहा है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जो उसमें जो बता रहा है वो उसके मनोशारीरिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद आता है आपका कॉजेज ऑफ साइकोमेट्रिक इलनेस। क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से मनोशारीरिक अवस्था आती है, जिनके कारण आप मनोशारीरिक रोग में घिर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मनोशारीरिक रोगों के लिए कोई एक कारक अकेला उत्तरदायी नहीं है। इसकी उनकी उत्पत्ति अथवा विकास के लिए जिम्मेवार कुछ प्रमुख कारण एवं तथ्य निम्न प्रकार है। तो अगर हम ये कहेंगे कि एक कारण की वजह से आपको प्रॉब्लम है, आपको इस तनाव लिए बैठे हैं, तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे कारक मिल जाएंगे जो कि निम्न प्रकार है। ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे कि आप पहला है भावनात्मक परेशानी, यानी आपको ठेस पहुंची हो, तो क्या हो सकता है, द्वंद हो सकता है, निराशा हो सकती है, कुंठा, अवसाद, दीर्घकालिक तनाव, असफलताएं, संघर्ष इत्यादि। ये क्या है, आपकी भावना को ठेस पहुंचाएगा, तो आप हो सकता है कि मनोशारीरिक रूप में घिर सकते हैं। दूसरा क्या है, पारिवारिक इतिवृत्ति या वंशानुगत कारण, यानी आपके परिवार में बहुत लड़ाई होती है, पति पत्नी की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, शादी वादी के लिए अगर कोई लड़ाई चल रही है, या जायदाद की लड़ाई चल रही है, तो ये भी आपको जो है
अंदर ही अंदर जो है घात कर सकते हैं, प्रतिघात कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। विखंडित व्यक्तित्व, समायोजन की कमी, मानसिक, सामाजिक एवं जैविक कारकों की अस्वास्थ्यप्रद अंतक्रिया, जैव रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसकी वजह से आप बिखर गए हैं, मतलब आपका जो व्यक्तित्व, आप एक पर्सनैलिटी तो वो नहीं मिल पा रहे हैं, या आपको किसी ने टॉर्चर किया है, या किसी ने आपके साथ गलत काम किया है या गलत व्यवहार किया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत इंसल्ट फ़ील कर रहे हैं, तो ये कारण भी हो सकते हैं। या कि कुछ ऐसे जैविक कारक होते हैं, जैसे कि जो आपके शरीर को अपरिवर्तन, जैसे कि आप किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, या अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपके शरीर में भी क्या होता है, नेगेटिव केमिकल जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेगेटिव केमिकल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में सीक्रेशन होती है, जिसकी वजह से आपको हर किसी के प्रति सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो ये कारण भी हो सकते हैं कि आप ये इसकी वजह से भी आप मानव शारीरिक रोग में घिर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक वातावरण एवं आर्थिक संकट, जैसे कि आसपास के, तो उसमें क्या आता है, व्यक्तिगत संबंधों की कमी, अगर आप अकेले रह रहे हैं तब भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हों, आपका व्यवहार सही ना हो। पारिवारिक तनाव हो सकता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संकट, वित्तीय परेशानियाँ, मतलब पैसे-वैसे से लेने, बेसहारा होना, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में रुकावट, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए लेकिन वो आपके पूरे नहीं हो पा रहे, तब भी आप मनोशारीरिक रोग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। यह सब कॉजेज़ हैं, ठीक है? इनके कारणों से हो सकता है कि आपको मनोशारीरिक रोग हुआ हो। आदतों एवं व्यवहार संबंधी कमियाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं खान-पान की गलत आदतें, अगर आपका जो खाना-पीना है उसकी गलत आदतें हैं, ठीक? दवाइयों का गलत प्रयोग या औषध व्यसनी होना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दवाइयों पे ही आप, कोई-कोई पेशेंट होते हैं, मतलब लोग होते हैं जो जैसे हल्का सा पेन हुआ, दवा खा ली, कोरेक्स पी ली, ये पी ली, नशा करना स्टार्ट कर देना, तो ये भी आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य की तरफ का अग्र कॉज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद धूम्रपान एवं मदिरापान, व्यायाम एवं निद्रा से संबंधित समस्याएँ, ये सब समस्याएँ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपको साइकोमेट्रिक इलनेस हो सकती है। अब प्रकार, कौन-कौन से ऐसे प्रकार होते हैं जिसमें साइकोमेट्रिक इलनेस कहते हैं हम, जे अगर हम पता लग जाए कि ये टाइप है, तो हम जो है कहेंगे कि हाँ, इसको जो है मनोशारीरिक रोग हो सकता है। पहले मैंने आपको बताया, मनोशारीरिक रोग में क्या होता है, आपके कोई भी आप मेडिकली जो भी इसके सिम्पटम्स है वो आप टेस्ट नहीं कर पाएँगे, डायग्नोस नहीं कर पाएँगे। समझ में आ गया? अगर वो पेशेंट बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन आपने अगर टेस्ट कराया तो वो पेट में दर्द उसका नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है कि वो मनोशारीरिक रोग की तरफ अग्रसर हो। तो सामान्य तौर पर विभिन्न तंत्रों एवं अवयवों से संबंधित मनोशारीरिक रोग निम्न प्रकार, तो इन्होंने अलग-अलग तंत्र के हिसाब से मनोशारीरिक रोग बताएँ कि अगर ये पेशेंट को लगता है, तो हो सकता है कि पेशेंट को मनोशारीरिक रोग हो। तो जैसे कि जठर तंत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या-क्या हो सकती है? पेशेंट को पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, इरिटेबल बाउल साउंड, मोटापा, खान-पान संबंधी विकार, भोजन के प्रति अरुचि इत्यादि, ये सब जो है ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके साथ हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको जे सिस्टम में उसको जो है मनोशारीरिक रोग हो सकता है। ऐसे ही हृदय तंत्र में अगर होगा तो क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता होगा, कार्डियक न्यूरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयघात, ये सब प्रॉब्लम में उसको क्या हो सकता है कि उसको ये सिम्पटम्स शो हो रहे हैं उसके हृदय में, उसको बार-बार लग रहा हो कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हो सकता है कि उसको मनोशारीरिक रोग हो। श्वसन तंत्र में दमा या अस्थमा, मूत्रीय जनन तंत्र यानी यूरोजेनिटल में नापुंसकता, यौनिक प्रक्रिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियाँ, गर्भपात, रजोनिवृत्त, अ, छद्म गर्भावस्था, स्यूडोसाइसिस। छद्म गर्भावस्था मतलब उसको गर्भ ठहरेगा नहीं, मतलब उसको उसका जो वूम्ब है उसमें बेबी नहीं होगा, लेकिन उसको फील होगा कि हाँ, मेरे पेट में बच्चा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो ये उसको हम कहते हैं छद्म गर्भ या फिर स्यूडोसाइसिस। मूत्र मार्ग, यूरेथ्राइटिस, त्वचा विकार में जैसे स्किन डिसऑर्डर में उसको लगेगा बार-बार कि उसकी खुजली हो रही है, पित्ती उछल आई है, दाद हो गया है, बालों का झड़ना, बाल बहुत झड़ रहे हैं, न्यूरोडर्माटाइटिस, सोरियासिस, छाल रोग वगैरह, ये सब उसको फीलिंग होगी। लेकिन ऐसा अगर आप उसको मेडिकली अगर उसको डायग्नोस करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपका पेशीय कंकाली तंत्र मस्कुलोस्केलेटल में उसको जोड़ों में ऐसा लगेगा दर्द हो रहा है, वो आपसे कहेगा मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकार क्या हो सकता है? डायबिटीज को फील हो सकती है, थायराइड ग्रंथि क्या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। उसके अलावा और भी कोई ऐसे सिस्टम्स है जिसमें वो प्रॉब्लम बता सकता है, जैसे कि सिर दर्द बता सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी बता सकता है, हृदय की तीव्र धड़कन, नेत्र रोग, निद्रा विकार, हिस्टीरिया, वार्तालाय में कठिनाई, मतलब बात करने में प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र के विकार इत्यादि, या फिर उसके कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन कारणों हो सकते हैं कि ये आपको वो बताए। तो इन कारणों का मुख्य मेन क्या चीज़ होता है, ये इस टाइप के, ये जो जितने भी रोग हैं, ये रोग हो सकते हैं कि पेशेंट को मनोशारीरिक रोग के लक्षण हो या मनोशारीरिक रोग हो।
ठीक है। उसका कॉज क्या है? उसका कॉज एक कॉज, उसको हम एक चीज से हम उसको कॉज को नहीं मैग्नीफाई कर सकते, अनेकों कॉज हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है। अब ये बात होगी आपके मनोशारीरिक रोग की, उसके लक्षण की, ठीक है, उसको उसके मैनेजमेंट। अब आता है मैनेजमेंट की, अगर ऐसा पेशेंट हमारे सामने आता है मनोशारीरिक रोग का, तो हम उसको ठीक कैसे करें, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट क्या है। तो क्या हुआ उसमें, सबसे पहले क्या करना है, रोगी की स्थिति का आकलन करना, रोगी के लिए जिम्मेवार मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कारकों का पता लगाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसकी गंभीरता क्या है, कितना नहीं है, किस लेवल का है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जिसके कारण जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है, उस रोगी को ये प्रॉब्लम हुई है, उसका हम पता लगाएंगे। वेट, उसके बाद शारीरिक रोग लक्षणों का उपचार करना, फिर जो वो लक्षण बता रहा है शारीरिक, अगर रोग है सच में है तो फिर उसको ठीक करेंगे। रोगी की व्यक्तिगत हाइजीन, आराम के साधनों, मनोरंजन इत्यादि की स्थिति पर भी निगरानी रखना कि मनुष्य जो रोगी क्या है अपना हाइजीन मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आराम अपने आप को दे रहा है नहीं दे रहा है, या उसके मनोरंजन क्या क्या है, किस चीज से वो खुश रहता है, वो हम से सबको ऑब्जर्व करके रखेंगे। मनोशारीरिक रोग का उपचार करना, इस हेतु निम्न तकनीक काम में ला जा सकती हैं। तो और अगर उसका कोई रोग है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें कुछ तकनीकियां हैं, क्योंकि दवाइयों से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें दिमाग में वो बैठा चुका है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, जैसे मनोचिकित्सा, या तो हम कोई साइकोलॉजिस्ट को उसको दिखा सकते हैं, या फिर व्यवहार चिकित्सा में क्या करेंगे, हम उससे सकारात्मक, हम उसको पॉजिटिव व्यवहार की तरफ लेके जाएंगे, उसको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसको बताएंगे कि आपको ये आपके साथ अच्छा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम व्यवहार चिकित्सा। या फिर आप सामाजिक चिकित्सा, या आप 4 या 5 लोगों में उसको बोलेंगे कि आप अकेले मत रहिए, आप बाहर सब में बैठिए, सबकी बातें सुनिए, तो उससे क्या होगा, उसका दिमाग जो है थोड़ा काम बटेगा, और उसको अपने अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकालने का मौका मिलेगा, और पॉजिटिव चीज़ें को इंसर्ट करने का मौका मिलेगा। तनाव प्रबंधन के उपाय बताना, इसमें योग, ध्यान, अवसाद दूर करने वाले व्यायाम, दीर्घ श्वास, समस्या समाधान तकनीक आदि शामिल हैं। और पेशेंट को अगर तनाव में है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम दूर करने के उपाय बताएंगे, जैसे कि आप मॉर्निंग में योगा करा करिए, आप ध्यान लगाइए, भगवान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होइए, उनसे पूजा वगैरह करिए, व्यायाम करिए, अपने आप को टाइम दिए। उसके बाद औषध उपचार, अगर कोई हल्का फुल्का दर्द हुआ है तो हम उसको दवाई देकर उसको ठीक करेंगे। उसके बाद डाइवर्जनल थेरापीज इंपॉर्टेंट, सारे साइकोलॉजिकल जितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब ये जो ध्यान विकेंद्रक चिकित्सा डाइवर्जन थेरेपी ये जरूर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का दिमाग बांट दिया जाता है। जैसे कि पेशेंट बहुत ज्यादा सैड रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको टास्क दे देते हैं कि आप, अगर जैसे वो अच्छा शिल्पकार है, अच्छी डायग्राम बना लेता है, अच्छा आर्ट बना, तो हम कहते हैं कि आप ये डायग्राम बनाइए, तो उसका दिमाग जो है उसमें डाइवर्ट रहता है। या वो अच्छा गाना गा लेता है तो हम उसको गिटार वगैरह दे देते हैं कि आप इसको बजाइए, तो वो उसका दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहता है और वो अपने दुखों को भूल जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ध्यान विकेंद्रित चिकित्सा, यानी हम उसका माइंड जो है डाइवर्ट कर देते हैं। रोगी को जटिलताओं से बचाना तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, और जिस कारणों से इसको एक प्रॉब्लम हो रही है, या जिसकी वजह से उसका शरीर लगातार लो होता जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम होती जा रही है, हम उस चीज़ों को दूर कर देते हैं और उसको मानसिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हमारा प्रबंधन हो गया। ठीक है। अब एएनएम का क्या रोल है ऐसे लोगों के लिए, तो एएनएम क्या करेगी, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को मनोशारीरिक रोग के लक्षणों तथा प्रकार के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, रोगी को मानसिक सहारा देना चाहिए, तथा रोगों को मनोचिकित्सक, ये मना नहीं है, मनोचिकित्सक हेतु रेफर करना चाहिए। इन रोगों के उपचार और फॉलोअप में मनोचिकित्सक के निर्देशों के अनुपालना करनी चाहिए।